मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। दोस्तों, आज बात करेंगे जयपुर शहर की, और जयपुर शहर के साथ वो सब शहर शामिल हो जाएंगे जहां ये सब इस तरीके की प्रॉब्लम है। दोस्तों, तकलीफ किसे नहीं होती है? जब तकलीफ होती है तो दर्द होता है, और ये दर्द जयपुर की जनता बहुत दिनों से झेल रही है। लेकिन शासन और प्रशासन के बिल्कुल आंख कान नाक सब बंद है। और क्यों बंद है ये तो वो जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि जयपुर शहर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। ये तो आप भी जानते हैं, रोज देखते हैं, रोज परेशान होते हैं। घर से निकलने का मतलब है कि आप समय से गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। इस सच को स्वीकारना होगा और इस शासन प्रशासन की तंद्रा को तोड़ना होगा, इसकी नींद को खोलना होगा। इतना दबाव में काम कर रहे हैं या चलाकर नहीं कर रहे, इसको एक्सपोज करना होगा। हम इसीलिए morningnewsindia.com पे इन्हें एक्सपोज करने के लिए आए हैं। दुनिया भर में मशहूर है जयपुर की सड़कें, जयपुर की खूबसूरती के अंदर को लेकर दुनिया भर में इसका नाम है। देश और विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन यहाँ के शासन और प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनको इतना भी दर्द नहीं होता कि शहर की तस्वीर क्या लेकर जा रहे हैं वो। इस शहर की तस्वीर जिस तरीके की जाएगी पूरे दुनिया के अंदर वैसी तस्वीर दिखेगी। मुझे मेरे शहर से प्यार है, मुझे मेरे शहर को सुधारना है, मुझे मेरे जयपुर शहर को बदलना है, मुझे जयपुर की खूबसूरती पर दाग नहीं लगने देना है। ये दर्द इनके नहीं है, ये दर्द जनता का है। जनता जब सड़क पर निकलती है उस दर्द उसको महसूस होती है। ये लाल बत्ती की गाड़ियां लेके पौ 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 बजाते हुए निकलते हैं, जैसे सड़क का सारा टैक्स इन्होंने चुकाया है। समझ में नहीं आता। मोटी तनख्वाह, मोटी सुविधाएं, तमाम तरीके की सरकारी सुविधाओं के ऊपर निर्भर ये, लेकिन इस शहर के बारे में नहीं सोचते। ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, एनक्रोचमेंट, लेकिन खूब पुलिस है, एक से बढ़कर एक अफसर लगा रखे हैं। यहां जयपुर शहर में दो नगर निगम है, तमाम तरीके के अधिकारी हैं, करोड़ों रुपए जयपुर शहर के इनके तनख्वाहों पे खर्च हो रहे हैं। लेकिन इन किसी को जयपुर शहर के बारे में समझ में नहीं आता। जयपुर शहर की खूबसूरती को कैसे बट्टा बैठाया जा रहा है, इस ओर भी इनका ध्यान नहीं है। बड़ा दुख होता है जब यहां का नागरिक होने के नाते ये सारा दृश्य देखते हैं तो अफसोस होता है कि जब हमें दिख सकता है, ऐसे नागरिक हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो इस पदों पर बैठे वाले लोग इनके समझ में क्यों नहीं आता? जबकि सरकार के ये कारिंदे हैं, ये चाहे जो कुछ कर सकते हैं। जयपुर शहर के अंदर 31,000 ऑथेंटिक रूप से ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। ये तो रजिस्टर्ड है परिवहन विभाग के पास में, और इससे दुगने ई रिक्शा जयपुर शहर में चल रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये ई रिक्शा 26,000, 31 में से 26,000 रजिस्टर्ड ई रिक्शा खाली जयपुर शहर के परकोटे में चल रहे हैं, यानी पुराने शहर में चल रहे हैं। सूरजपोल गेट से लेकर चांदपोल तक, बड़ी चौपड़ से लेकर सांगनेरी गेट तक, बड़ी चौपड़ से लेकर जोरार सिंह गेट तक, छोटी चौपड़ से लेकर अजमेरी गेट तक, छोटी चौपड़ से लेकर ब्रह्मपुरी तक। बाजार के अंदर पुलिस वाले की तैनातगी है, लेकिन उनको नहीं नजर आता। जयपुर शहर की सड़कें सबसे ज्यादा चौड़ी हैं, और उन सड़कों में आप देखिए एक हिस्सा तो अवैध रूप से पार्किंग करने वाले ले जाते हैं, उसके बाद में सड़क और फुटपाथ पर बेच के सामान बेचने वाले ले जाते हैं। और ये खाली जयपुर शहर की बात नहीं कर रहा मैं, जयपुर शहर पर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि सारी पूरी पार्किंग की व्यवस्था, साथ साथ में ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से ठप हो गया। जयपुर का बंटा धार होने की स्थिति में है, सड़क के ऊपर चलना दूभर हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन के समझ में नहीं आता है। एक ऐसा ट्रैफिक प्लान बनाया जाए, इस ट्रैफिक प्लान को बनाने से उन ई रिक्शा चलने वालों को भी दिक्कत नहीं हो, इसके साथ दूसरी गाड़ियों के बारे में भी सोचे। आप सोच के देखिए, जिस खूबसूरत शहर को, जिस शहर को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया हुआ है, हम उसको सहेज के नहीं रख पा रहे। ये अफसर, ये सरकारी कारिंदे ताली बजाएंगे और फिर क्या कहेंगे? ये ओ हम थे तब 2 साल तक ऐसे था, तब इस शहर का दर्जा बरकरार था। इस शहर में दूर दराज से लोग राजधानी के अंदर रोजगार के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए उनको रोजगार। लेकिन हर किसी के लिए ट्रैफिक सिस्टम या दूसरे नियम पालन की एक पूरा बाध्यता होनी चाहिए, और वो बाध्यता के साथ में काम करें। जयपुर शहर के रामनिवास बाग के अंदर इतनी बड़ी पार्किंग बनाई है, इतनी बड़ी पार्किंग बनाई है कि 4 दीवारी की एक भी गाड़ी जो परकोटे के अंदर जाती है उसको वहां खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी की सारी गाड़ियां वहां पार्क हो जाए, वहां से ई रिक्शा में आए, व्यापारी हो चाहे ग्राहक हो, वो सब ई रिक्शा में आए। आप देखिए बिल्कुल शहर सुंदर हो जाएगा। जयपुर शहर से बड़ी बड़ी बसें इसके अंदर 4 दीवारी के अंदर चला रखी है, आदमी के पैदल चलने की जगह नहीं है, और इतनी सारी बसें लगा दी। इन बसों को शहर से बाहर भेजिए, इनकी जगह ई रिक्शा को लगा दीजिए आप, क्या दिक्कत है?
ई रिक्शा लगाने के फायदे कई हैं। एक तो बहुत कम पैसे के अंदर यात्रा आराम से हो जाती है, 5 से 10 रुपए के अंदर एक इंसान अपना सफर पूरा कर लेता है। एक दूसरी बात, ये पॉल्यूशन फ्री है, शहर को पॉल्यूशन से बचाता है। तीसरी बात, ये ई रिक्शा पूरी तरीके से खुला हुआ है, ई रिक्शा के खुले होने के कारण किसी भी तरीके के क्राइम का खतरा नहीं रहता। चौथी बात, खुले होने के कारण महिलाएं पूरी तरीके से सेफ हैं। पांचवी बात, इसके अंदर जेब कतरे अपना काम नहीं कर पाते। सोच के देखिए कितनी सुविधाएं हैं इनसे। सरकार को चाहिए एक सिस्टम बनाए ई रिक्शा के लिए कि एक एरिया में इतने ही ई रिक्शा रजिस्टर्ड किए जाएंगे, इनके ये नंबर होंगे, इनके ये लाइसेंस होगा। इसके अलावा बाहर का कोई ई रिक्शा उस एरिया में चलता हुआ नजर आए तो उसका चालान किया जाएगा। रास्ते के बीच में कहीं खड़े होकर सवारी लेते हैं, इनका चालान किया जाएगा। आप सख्ती करिए, नियम मानने के लिए जनता तैयार है। आप सख्ती नहीं करेंगे, जनता आपसे ज्यादा उदार है और वो गोई करती है। आप सोच के देखिए, बड़ी चौपड़ का नजारा आप देख लेंगे तो दंग रह जाएंगे। इतनी सुंदर बड़ी चौपड़, इतनी सुंदर बड़ी चौपड़ है। हवा महल एक तरफ, चारों तरफ इतने भव्य मंदिर जो अपने शिल्प के कारण मशहूर है, लेकिन इस तरीके से घुता रहता है, ट्रैफिक में जूझता रहता है शहर। यदि किसी एक पैदल यात्री को सड़क पार भी करनी हो तो संभव नहीं है इस शहर के अंदर। क्या कर दिया, क्या करना चाह रहे हैं? क्या इनको खाली एक एसी के कमरों में बैठकर दिन भर आने जाने वालों के साथ में बैठ के चाय पीने, गप्पे लगाने, टेलीफोन सुनने, यही काम रह गया? इतना सही रह गया कि सरकार ने इसलिए रख रखा है? जनाब, ये मान के चलिए, अपनी जिम्मेदारी को मानिए और इस शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए आप ये साबित करिए कि शहर की खूबसूरती से आपको प्यार है। इस शहर की जो फिजा है उसके अंदर आपका एक बहुत प्यार घुलता है, वो महसूस कराइए इस शहर को। इस शहर को सुधारिए। बड़ा दुख और दर्द होता है, जयपुर शहर इतना बड़ा शहर, पिंक सिटी, वर्ल्ड सिटी के नाम से मशहूर, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था, दुख होता है, दर्द होता है। जगह जगह कचरे के ढेर, नगर निगमों की स्थिति देखे तो मेयर और पार्षद लड़ते रहे, प्रशासन और मेयर, निर्वाचन बोर्ड में जूतम पेजार चलती है, कोई काम नहीं होते। सिर्फ एक सरकारी गाड़ी मिलना, उसके ऊपर मेयर, चेयरमैन, पार्षद लिख के घूमना, क्या यही काम रह गया है? क्या इसलिए जनता ने आपको वोट दिए थे? क्या जनता ने इसलिए आपको चुना था? आप जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, सबसे छोटे शहर के ऐसे जनप्रतिनिधि है जो एक वार्ड वाइज आपका इलाका होता है, उसको तो सुधारिए। आप आइए आगे, पहल करिए एक बार आके। और मैं गुजारिश करूंगा सारे जितने भी पार्षद ग्रेटर नगर निगम के और जयपुर हेरिटेज नगर निगम के, एक बार शुरू तो कीजिए मुहिम। एक बार ये कोई तो निशान उठाइए, कोई तो ध्वज लेके चलिए, देखिए इस शहर को खूबसूरत बनाने में हम लोग क्या से क्या नहीं करते। आप निकलिए, जनता आपके साथ जाएगी। प्रशासन की मजबूरी होगी इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए, और जो व्यवस्था प्रशासन बनाएगा उसकी पालना के लिए हम सब कटिबद्ध हैं, हम सब संकल्पबद्ध हैं। हम इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन मानिए, इस बात को ध्यान रखिए, ई रिक्शा ही एक कारण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। बचा लो मेरे इस शहर को, इस शहर को बचा लो। ये शहर ऐसा है जिससे सिर्फ मोहब्बत की जाती है। ये मोहब्बत का शहर है, ये गुलाबी शहर है। इस गुलाबी शहर को ऐसा मत बनाओ कि यहां से जो व्यक्ति आए वो तस्वीर ऐसी लेके जाए, कहां फंस गए, आज के बाद दोबारा नहीं आएंगे। मत करिए ऐसा। हम तो सिर्फ आपसे इतना कहेंगे, आप जयपुर के नागरिक हैं, खड़े हुए प्रशासन के तंद्रा को तोड़ने का काम करिए। आप पार्षद हैं तो आप तैयार करिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, जनता आपके साथ चलेगी। मिलके आओ, इस शहर को हम लोग खूबसूरत बनाते हैं, तब हम गर्व से कहेंगे, और तब हम दुनिया में जहां भी जाएंगे तो हमें गर्व होगा और हम कहेंगे हम जयपुर वासी हैं, हम जयपुराइट्स हैं। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो खुलकर आप लिखिए प्रशासन को। आप हमें अपने फोटोज, इनकी जो इसके ट्रैफिक से जो प्रॉब्लम्स है उनको भेजिए। हम बनेंगे आपकी आवाज, हम हैं आपके साथ।